सरकार ने पेश किया घाटे का बजट। हेडलाइन देखी होगी अखबार में बहुत बार। क्या होता है घाटे का बजट? क्या होता है सरप्लस बजट? बैलेंस बजट क्या होता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे बैलेंस के आधार पे, संतुलन के आधार पे बजट के प्रकार और कौन कौन से घाटे जो हैं वो सरकार में होते हैं, वो सारा कुछ हम आज देखने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात हम करें कि एक मिनट, बजट के प्रकार, बैलेंस के आधार पर बात करें तो बजट के 3 प्रकार हैं बेटा जी। संतुलित बजट, सबसे पहला संतुलित बजट। संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट का मतलब सरकार की प्राप्तियां, कहने का मतलब सरकार की आय किसके बराबर हो? सरकार के समस्त खर्चे जो हैं उनके बराबर हो, सरकार के व्यय जो हैं उनके बराबर हो। तो इस प्रकार का बजट जो कहलाता है वो बैलेंस्ड बजट होता है या संतुलित बजट होता है। क्लियर होगा? दूसरे प्रकार का जो बजट है उस बजट को कहते हैं आपके अधिशेष बजट या जस्ट अ मिनट, सरप्लस बजट। क्या कहते हैं बेटा? सरप्लस बजट या जिसको कहते हैं अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब ऐसा बजट जिसमें आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो। इस प्रकार का जो बजट पेश किया जाता है सरकार द्वारा उसको कहते हैं अधिशेष बजट। सामान्यतः विकासशील देशों में, इंडिया जैसे देशों में इस तरह के बजट पेश नहीं किए जाते। इनको सामान्यतः लोक कल्याणकारी बजट नहीं कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार पर टैक्स वगैरह का बोझ ज़्यादा है और सर जो लोक कल्याण के कार्य हैं, विकासात्मक कार्य हैं, उन पे खर्चा हो रहा है कम, आय ज़्यादा व्यय कम। इस प्रकार का बजट कहलाता है आपका सरप्लस बजट या अधिशेष बजट। और तीसरे प्रकार का जो बजट जिसको हम कहते हैं, बहुत बार शुरू में बात की थी, घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। मतलब आय कम हो और व्यय ज़्यादा हो। भारत जैसे देशों में इस प्रकार के बजट हमेशा पेश किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका बजट जो है वो लोक कल्याणकारी है, लोगों पर जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है, विकास के कार्यों पर खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार के बजट को हम कहते हैं घाटे का बजट। घाटे का बजट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से ज़्यादा हो तो वो घाटे वाला बजट कहलाता है। और बातें ही मैं बता चुका हूँ आपको, विकास योजनाओं को गति मिलती है, यानी लोक कल्याणकारी काम ज़्यादा किए जाते हैं और रोजगार सृजन जो है उससे होता है। हानियाँ क्या होती? मुद्रास्फीति में वृद्धि होती, ऋण का बोझ बढ़ता है। घाटे का बजट है, सीधी सी बात है, घाटे का बजट है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अधिशेष बजट की बात मैं पहले कर चुका हूँ। अब जो घाटों की बात करेंगे हम कि घाटे जो होंगे बजट में वो कितने प्रकार के होंगे। सामान्यतः आजकल हम केवल 3 घाटों की बात करते हैं। इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि बजटीय घाटा क्या। सबसे पहली बात करें राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब सीधी सी बात है कि ये राजस्व से रिलेटेड है। हमने बताया था ना आपको, प्राप्तियां और खर्चे, 2 प्रकार की प्राप्तियां थी, एक तो राजस्व प्राप्तियां और एक थी आपकी पूंजीगत प्राप्तियां। कौन से प्रकार की प्राप्तियां थी? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां।
तो राजस्व प्राप्तियां अगर कम हो और राजस्व व्यय ज़्यादा हो तो इस प्रकार का घाटा जो कहलाता है वो आपका राजस्व घाटा कहलाता है। कौन सा घाटा कहलाता है बेटा? राजस्व घाटा कहलाता है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे, ये रहा राजस्व घाटा। राजस्व व्यय जब ज़्यादा हो राजस्व प्राप्तियों से, कहने का मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां अगर हम घटा देंगे तो उससे आपका रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है वो दैनिक खर्चों हेतु, क्योंकि राजस्व सारा जो व्यय होगा वो सारा सामान्य प्रशासनिक कामकाज के लिए किया जाता है, क्योंकि विकासात्मक योजना वाला तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब दैनिक खर्चों के लिए सरकार उधार ले रही है, और दैनिक खर्चों के लिए सरकार उधार ले रही है, सीधी सी बात है कि भविष्य में ब्याज का बोझ बढ़ेगा। ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद में अगला जो घाटा आता है आपका, जिसको कहते हैं हम राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझ लें, ये पढ़ा लिखा हुआ है, इसको ठीक है आप पढ़ लेना, कोई नहीं, मैं लेकिन आपको क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कुल व्यय है, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब दोनों प्रकार के व्यय मिला के, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। कुल व्यय में से कुल आय घटा दो, और कुल आय में कौन सी आय छोड़कर? उधार वाली आय छोड़कर। इसका मतलब क्या होगा? जस्ट मिनट आप देखें कि जैसे आपको हमने बात की थी कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय, कुल व्यय कौन सा? दोनों प्रकार के व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसमें से कुल आय, कुल आय कौन सी? उधार को छोड़कर, जो लोन ले रहे हैं ना बेटा उसको छोड़कर बाकी आय। कहने का मतलब कुल व्यय में क्या आ गया? आपकी राजस्व व्यय क्या आ गया? राजस्व व्यय आ गया और पूंजीगत व्यय आ गया, ठीक है। ये माइनस कुल आय, कुल आय में कौन सी? एक तो राजस्व आय आ गई और प्लस कौन सी आय आ गई? पूंजीगत आय आ गई। किसको छोड़कर? पूंजीगत आय में जो परिसंपत्तियों वाली आय है वो शामिल होगी, उधार वाली नहीं होगी, उधार को छोड़कर। और उधार में भी एक चीज देखना, उधार दो प्रकार की चीजें ऋण में हम दो टेक्निकल वर्ड काम में लेते हैं, एक तो ऋण लेना और एक ऋण वसूली। दोनों अलग अलग चीजें है ना बेटा। ऋण लेना मतलब हम किसी से उधार, पड़ोसी के पास गए, भैया उधार दो, तो वो हुआ ऋण लेना। तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको शामिल करेंगे। ऋण वसूली का मतलब हमने पहले से उधार दे रखा था किसी को, वो वसूल कर रहे हैं, तो ये आपकी ऋण वसूली। कहने का मतलब कुल व्यय में से कुल आय घटा दो, उधार को छोड़कर वो जो घाटा होगा वो आपका राजस्व घाटा होगा। समझे बात आप? ये बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल आय में क्या बचा? केवल उधार। इसका मतलब राजकोषीय घाटा जो है वो उधार जो है ना उसके लिए ही, अपना खर्च पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ता है वो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। यानी ये बता रहा है कि आपको अपने खर्चे पूरा करने के लिए कितना लोन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब राजकोषीय घाटा बराबर आपका कुल लिया गया ऋण, ये जो है राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। अब बात आती है प्राइमरी डेफिसिट की, और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका राजकोषीय घाटा है, जितना आपका राजकोषीय घाटा है उसमें से ब्याज का भुगतान जो किया जा रहा है, पहले के लोन वगैरह जो हैं उनके ब्याज का जो भुगतान किया जा रहा है, पहले आपने लोन ले रखा उसका ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, उस राजकोषीय घाटे में से वो घटा दो तो आपका प्राथमिक घाटा होता है, जिसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। कहने का मतलब तीन प्रकार के घाटे हुए। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा मतलब राजस्व आय कम हो, राजस्व व्यय ज्यादा हो।
कहने का मतलब राजस्व व्यय में से राजस्व आय घटा दो राजस्व घाटा। दूसरी प्रकार का घाटा आ गया आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे में से कुल व्यय में से क्या घटा दो, कुल आय घटा दो। कुल आय में से कौन सी चीज छोड़ दो, केवल उधार जो है उनको छोड़ दो, आपका राजकोषीय घाटा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। थर्ड टाइप का जो आपका डेफिसिट है वो है प्राइमरी डेफिसिट, जिसमें कहते हैं जो आपका यहाँ बचा था राजकोषीय घाटा, उसमें से क्या छोड़ दो, ब्याज का जो भुगतान किया जा रहा है उसको छोड़ दो, वो आपका प्राथमिक घाटा प्राप्त हो रहा। और लास्ट प्रकार का जो हम कहते हैं बजटीय घाटा या कुल घाटा, तो जो कुल प्राप्तियां हैं उनमें से कुल व्यय में से कम कर दो, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा दो। ये पुराना मापदंड है, राजकोषीय घाटे से काम चल जाता है आजकल। राजकोषीय घाटा जो है वो उससे बात बन जाती है। तो ये बेटा जी आपकी आज की क्लास की थोड़ी सी बात हमने की थी, और मिलते हैं हम फिर कभी, तब तक के लिए